घने जंगल में एक सुंदर सुबह थी। सूरज की किरणें जब ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर पड़ीं, तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। पंछी चहचहाने लगे, हिरण चरने निकले और बंदरों का झुंड डाल से डाल पर झूलने लगा। उन्हीं बंदरों में एक छोटा लेकिन बहुत बुद्धिमान बंदर रहता था, जिसका नाम मोंटू था। मोंटू बाकी बंदरों से अलग था। वह हर चीज में सोच समझकर काम करता था। जहां उसके साथी बंदर बस उछल कूद और मस्ती में लगे रहते, वहां मोंटू सोचता था कि जंगल में सिर्फ ताकत ही क्यों जरूरी है, क्या समझदारी का कोई मूल्य नहीं। उसकी यही सोच उसे जंगल में खास बनाती थी। जंगल का राजा शेर बलवन था, जो ताकत में बेजोड़ लेकिन थोड़ा घमंडी था। उसे लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ बल ही सब कुछ है। एक दिन जंगल में समस्या आ गई। पास की नदी में एक विशाल मगरमच्छ आ बसा था, जिसने पूरे नदी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जो भी जानवर पानी पीने आता, वह उसे पकड़कर खा जाता। धीरे धीरे सब जानवर नदी से दूर रहने लगे। प्यास से परेशान होने लगे। पक्षी भी दूर के जंगलों की ओर उड़ने लगे। एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि शेर बलवन ने सभा बुलाई और दहाड़ते हुए बोला, अब बहुत हो गया। उस मगरमच्छ को सबक सिखाना ही होगा। कौन जाएगा उसके पास? लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। हाथी बोला, महाराज, वह तो बहुत ताकतवर है। भालू ने कहा, उसकी पूंछ की एक झटके से ही मैं गिर जाऊंगा। सब चुप हो गए। तभी मोंटू आगे बढ़ा और बोला, महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। सभा में सब हंस पड़े। लोमड़ी बोली, अरे तू तो उसकी एक सांस में बह जाएगा। मगर मोंटू मुस्कुराया, मैं ताकत से नहीं, बुद्धि से उसे हराऊंगा। शेर ने कहा, ठीक है, अगर तू सफल हुआ तो मैं तुझे जंगल का सलाहकार बना दूंगा। मोंटू ने प्रण किया और अगले ही दिन योजना बनाने में जुट गया। वह नदी किनारे गया और मगरमच्छ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने देखा कि मगरमच्छ अधिकतर समय पानी में रहता है। सिर्फ उसकी आंखें और नाक का हिस्सा बाहर दिखता है। वह हर चलती चीज पर झपट पड़ता है। मोंटू को एक योजना सूझी। रात को जब सब जानवर सो गए, मोंटू ने पेड़ों से बेलें, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए और उनसे एक नकली बंदर बनाया। उसने लकड़ियों से शरीर बनाया, पत्तों से चेहरा और बेलों से पूंछ। अगली सुबह वह नकली बंदर को नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर रखकर जोर से बोला, अरे मगरमच्छ मामा, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। मगरमच्छ ने पानी से झांक कर देखा और सोचा, वाह, आज तो बंदर खुद मेरे पास आ गया। वह फौरन छलांग लगाकर पानी से बाहर आया और नकली बंदर पर टूट पड़ा। जैसे ही उसने मुंह खोला, मोंटू ने बेल खींच दी और पत्थर मगरमच्छ के ऊपर गिर पड़ा। मगरमच्छ दर्द से तड़पने लगा। मोंटू पेड़ पर चढ़कर हंसने लगा। क्यों मामा, ताकत बहुत है लेकिन दिमाग कहाँ? मगरमच्छ शर्मिंदा होकर बोला, छोटे बंदर, तू बहुत चालाक है, मुझे माफ कर दे, मैं अब किसी जानवर को नहीं सताऊंगा। मोंटू ने कहा, ठीक है, अगर तू सच में वादा करता है तो मैं तुझे छुड़ा दूंगा। मगरमच्छ ने वादा किया। मोंटू ने बेल हटाई और मगरमच्छ को आजाद कर दिया। मगरमच्छ ने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, अब यह नदी सबकी है। उस दिन से सभी जानवर फिर से नदी पर पानी पीने आने लगे। जब यह खबर शेर बलवन तक पहुंची तो वह हैरान रह गया। उसने सभा बुलाई और मोंटू की प्रशंसा की। मोंटू, तूने अपनी बुद्धि से वह कर दिखाया जो हमारे सबसे ताकतवर जानवर भी नहीं कर पाए। आज से तू मेरा मुख्य सलाहकार है। जंगल में खुशी छा गई। सब जानवर मोंटू की तारीफ करने लगे, पर मोंटू को घमंड नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह जंगल सबका है। अगर हम सब मिलकर सोचें तो कोई समस्या बड़ी नहीं। धीरे धीरे जंगल में मोंटू का नाम चारों ओर फैल गया। बच्चे बंदर उससे सीखने आने लगे। लोमड़ी तक उसकी चालाकी की सराहना करने लगी। उसने सबको सिखाया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक नया संकट आया। जंगल के पास एक गांव था। गांव वालों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पाव पेड़ों के कटने से
पक्षियों के घोंसले टूट गए, बंदरों का घर उजड़ गया, सब डर गए। शेर बलवन ने फिर सभा बुलाई। उसने कहा, अब तो यह इंसान हमारे जंगल को ही नष्ट कर देंगे। सब सोचने लगे क्या किया जाए। तब मोंटू ने कहा, महाराज, अगर अनुमति दें तो मैं फिर एक योजना बना सकता हूं। शेर ने कहा, करो मोंटू, अब तो तुम्हारे दिमाग पर ही भरोसा है। मोंटू ने देखा कि गांव वाले पेड़ काटकर लकड़ी बेचते हैं। उसने अपनी योजना बनाई। रात को जब गांव वाले सो जाते, वह उनके गांव में जाकर उनकी चीजों से छोटे छोटे काम करता, जैसे कि उनकी रस्सियां खोल देना, उनके औजार कहीं और छिपा देना और पेड़ों की कटाई के औजार बेलों से बांध देना। कुछ ही दिनों में गांव वाले परेशान हो गए। उन्हें लगा कि जंगल में भूत है। एक दिन मोंटू ने अपनी चालाकी से एक बूढ़े आदमी के सपने में जाकर वास्तव में रात को धीरे से कान में बोला, हम जंगल के रक्षक हैं, पेड़ मत काटो वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल में आत्मा रहती है जो पेड़ों की रक्षा करती है। गांव वालों ने डरकर पेड़ काटना बंद कर दिया। जब यह खबर फैली तो शेर बलवन ने मोंटू को फिर बुलाया। उसने गर्व से कहा, मोंटू, तूने न सिर्फ नदी बचाई बल्कि अब पूरा जंगल बचा लिया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। मोंटू ने कहा, महाराज, मैंने सिर्फ इतना किया कि इंसानों को समझाया कि प्रकृति हमारी मां है। अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो हम खुद ही दुखी होंगे। शेर ने सिर हिलाया। सही कहा मोंटू, सच में तू हमारा सबसे समझदार प्राणी है। उसके बाद जंगल में सबने मिलकर एक नियम बनाया कि कोई भी जानवर पेड़ की शाखा नहीं तोड़ेगा। सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे जंगल और भी हरा भरा हो गया। नदी में पानी भरपूर बहने लगा। पक्षियों ने नए घोंसले बनाए और सब सुख शांति से रहने लगे। मोंटू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर बच्चा उसे दादाजी बंदर कहता और उससे सीखता कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले दिमाग से काम लो, गुस्से से नहीं। और जब भी कोई छोटा बंदर गलती करता, मोंटू मुस्कुराकर कहता, बेटा याद रखो, ताकत की जीत अस्थायी होती है, लेकिन बुद्धि की जीत हमेशा रहती है। यह बात सबके दिल में बैठ गई। उस दिन से जंगल में किसी ने किसी से दुश्मनी नहीं रखी। मोंटू की चालाकी की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। गांव के लोग भी जंगल के जानवरों से दोस्ती करने लगे। वे फलों का कुछ हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ जाते और बदले में जंगल उन्हें छाया और शुद्ध हवा देता। इस तरह समझदारी और करुणा से जंगल और गांव दोनों खुशहाल हो गए। इस कहानी से बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम बुद्धि, धैर्य और अच्छाई से काम लें तो हर समस्या का हल संभव है। ताकत से बड़ी चीज होती है सोच, और यही मोंटू बंदर ने साबित किया। इसलिए उसे सब प्यार से चालाक बंदर कहते हैं। वह बंदर जिसने अपने दिमाग से न सिर्फ मगरमच्छ को हराया बल्कि पूरे जंगल को जीवन दिया। लेकिन बुद्धि की जीत हमेशा रहती है। यह बात सबके दिल में बैठ गई। उस दिन से जंगल में किसी ने किसी से दुश्मनी नहीं रखी। मोंटू की चालाकी की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। गांव के लोग भी जंगल के जानवरों से दोस्ती करने लगे। वे फलों का कुछ हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ जाते और बदले में जंगल उन्हें छाया और शुद्ध हवा देता। इस तरह समझदारी और करुणा से जंगल और गांव दोनों खुशहाल हो गए। इस कहानी से बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो,